प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पूरा संपूर्ण हाल है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पूरा 100% रियल पेपर और साथ में इसका फुल सोल्यूशन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह के नए वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और अर्धवार्षिक के पेपर भी हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे। तो मासिक मूल्यांकन माह अक्टूबर कक्षा 10वीं विषय हिंदी का रहेगा, जो कि आपका 20 पूर्णांक का रहेगा दोस्तों, और समय 1 घंटा दिया जाएगा आपको। यह अक्टूबर माह का पेपर रिलीज हो चुका है, पूरा का पूरा रियल पेपर है। तो पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है दोस्तों हमारा, सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, जैनेंद्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था। पहला ऑप्शन है सुनीता, दूसरा है परख, तीसरा है त्यागपत्र और चौथा है भाभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ब नंबर, परख इसका सही आंसर है। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह दंदुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। आ नंबर ऑप्शन है माँ की, बा नंबर है कवि की, सा नंबर है छोटे बच्चों की और दा नंबर है वृद्ध व्यक्ति की। तो इसका सही ऑप्शन सा नंबर होगा, यानी छोटे बच्चों की। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के प्रश्न की, जो कि 5 प्रश्न आपको करना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर का है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें आप प्रश्न देख लेंगे, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में यह देख लेंगे। प्रश्न पहले हम देख लेंगे, प्रश्न के बाद हम उत्तर देख लेंगे। फसल को हाथों से स्पर्श करने की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों में मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। तीसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विशेषताएं कभी अपने बच्चों को क्यों नहीं बताई। चौथा प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी ने व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों पर प्रभाव किस रूप में पढ़ा। लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, अमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है, अपनी पूर्व कक्षा के पुस्तक के जरूरतमंद विद्यार्थियों को राकेश को देना चाहता है, तो अमन और राकेश के बीच संभावित संवाद को लिखिए। तो हम इसके आंसर की बात करेंगे। तो इसका आंसर, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, दूसरे नंबर का पहला क्वेश्चन का आंसर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फसल को हाथों से स्पर्श करने की गरिमा, कवि नागार्जुन फसल को हाथों से स्पर्श करने की गरिमा और महिमा को कहकर यह व्यक्त करना चाहते हैं कि किसानों के परिश्रम और मेहनत से ही फसल उत्पन्न होता है। हाथों का स्पर्श श्रम का प्रतीक है। यह दूसरा प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला का आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे या लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे, आपको पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्म क्या है। तो इसके आंसर है, कवि ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म इसलिए कहा है क्योंकि फसल विभिन्न खेतों की मिट्टी के गुणों को अपने में समाहित करती है और उन्हें पोषण करती है। इसी तरह हमारा तीसरा प्रश्न है, मन्नू भंडारी के पिता ने आर्थिक विपरीत इसलिए नहीं बताई क्योंकि वे चाहते थे कि बच्चों की शिक्षा और विकास पर कोई प्रभाव ना पड़े और वे बच्चों को चिंता मुक्त रखना चाहते थे। ये रहा प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा का आंसर, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अर्धवार्षिक के पेपर के पूरे वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरह हम प्रश्न क्रमांक 4 देख लेते हैं, व्यक्तिगत पर प्रभाव। तो लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत उसकी मां का धैर्य और सहनशीलता का प्रभाव पड़ा, जबकि पिता की साहित्यिक रुचि और जैनेंद्र के उपन्यासों में उन्हें लेखिका बनने का प्रेरणा दी है। ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ और प्रसंग की व्याख्या कीजिए। यह 4 नंबर का प्रश्न है। आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति मन्नू भंडारी, शायद उसमें पिताजी के हर
ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों को उचित अनुचित फरमाइश और जिद अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा वह केवल ही दिया। इसके संदर्भ और प्रसंग लिखना है तो प्रश्न क्रमांक 3 में यह देख सकते हैं। गद्यांश की व्याख्या है। संदर्भ में क्या लिखना है आपको दोस्तों, यह पंक्तियां मन्नू भंडारी के आत्मकथा से ली गई है जिसमें वे अपनी माँ का चित्रण किया करते हैं। और प्रसंग में क्या लिखना है, लेखिका ने अपने पिता और माँ के स्वभाव के अंदर की बात बता रही है। व्याख्या में क्या लिखना है दोस्तों आपको, लेखिका कहती हैं कि उनकी अनपढ़ माँ पिता के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने धरती जैसा धैर्य और सहनशीलता थी। वे पिता के हर ज्यादती को अपना प्राय और बच्चों को हर उचित अनुचित फरमाइश को अपना फर्ज समझकर स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल दिया ही दिया। यह रहा प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आप जाकर चेक कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। जो कि यह रहा काव्यांश। तो दोस्तों यह रहा पूरा का पूरा काव्यांश। यह भी 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसके आंसर की बात करेंगे तो काव्यांश का भावार्थ संदर्भ में क्या लिखना है दोस्तों, इसके यह पंक्तियां नागार्जुन के कविता फसल से ली गई है। इसके प्रसंग कवि फसल की उत्पत्ति से विभिन्न कारकों का वर्णन कर रहे हैं। और इसके अथवा का प्रश्न है, कवि कहते हैं कि फसल केवल 1 या 2 नदियों के पानी का जादू नहीं बल्कि ढेर सारे नदियों का पानी का परिणाम है। यह 1-2 नहीं बल्कि लाख लाख करोड़ों अर्थों का हाथ से स्पर्श की गरिमा और महिमा। यह 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों खेतों की मिट्टी, गुण और धर्म है। कभी यह बताना चाहते हैं कि फसल प्राकृतिक व मानव श्रम को सम्मिलित परिणाम बनाता है। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको पूरा का पूरा PDF प्रोवाइड कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और यह वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक के पूरे पेपर हम प्रोवाइड कराएंगे, PDF बिल्कुल फ्री दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।